अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। अभी दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं और मेरी दिन की शुरुआत चंबड़ सिटी से ही हो रही है। ये बेफाम के चक्कर में, गवर्नमेंट के चक्करों ने रुला दिया है। कभी नादरा, कभी कहाँ, कभी 17 ग्रेड के ऑफिसर के उसकी साइन की ज़रूरत, कभी कहाँ। तो दोस्तों मैं फ़ारिग हो गए हूँ तकरीबन 11 बजे और 11:30 बजे। अभी दिन के 12 हो रहे हैं। आधा घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक बस आने का कोई नामो निशानी नहीं है। ये लाइन इतनी, क्या बताऊँ ना, रोड सही है इस हमारे एरिया के, और जो मेरा गला है वो थ्रोट, ये जो गला प्यास से सूख गया है बिल्कुल, इतनी प्यास लगी है। आज जुम्मे का दिन है, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज नमाज पे भी जाना है, एक दावत है। तो आज का व्लॉग, अभी तो मैं थक गया हूँ क्योंकि सर्दी में भी मुझे पसीना आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, दुआ करो बस जल्दी आ जाए। फाइनली दोस्तों, मुसलसल 3 दिनों से चलते हुए फाइनली मैं अपने मकसद पे पहुंच गया। अपना जो बेफाम भाइयों का वो बनवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मे का दिन था, तो वैसे ही मैं जैसे ही वहाँ से आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी, 1:30 बज चुका था। 1:30 बजे मैंने अपने प्यारे दोस्त सूरज कुमार को कॉल की थी कि सूरज भाई मैं दावत पे आ रहा हूँ, कोई खाना वगैरह अच्छी तरह से खिलाना। मैं गया सूरज वालों की दावत पे, तो वहाँ से खाना शाना खा के वापस आया। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये कि आज मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मेरे साथ बस में एक सीन हुआ। सीन ये हुआ कि बस का जो क्लीनर है लड़का, वो मुझसे 2-3 साल छोटा था। तो वो पढ़ा लिखा लग रहा था, मगर पढ़ा लिखा लग के होके भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने उससे कहा कि यार मैं थोड़ा रश थी बस में, तो मैं नीचे गेट पे आ गया। मैंने बोला यार गर्मी हो रही है, चंबड़ में आज ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, तो मुझे थोड़ी हवा लेने दो। तो उसने बोला आ जाओ भाई। तो उसने मेरे हाथ में जब फाइल देखा, मेरी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, तो उसने मुझे बोला कि भाई कितने तक पढ़े हुए हो? मैंने बोला भाई मैंने इंटर किया हुआ है। तो बोला कहीं जॉब पे अप्लाई नहीं किया है? मैंने बोला नहीं यार, हम गरीब बंदों को जॉब कहाँ मिलती है। तो वो भाई साहब मुझे बड़े लेक्चर देने लगे। ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो, आप फ़ौज में क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने बोला यार मैं घर का ज़िम्मेदार बंदा हूँ, पीछे घर का मुँह देना पड़ता है चीज़ का। अगर मैं फ़ौज में चला जाऊँगा तो छोटे मेरे पीछे भाई हैं, उसका कौन होगा? अदरवाइज़ बड़ा भाई अपने जो ड्यूटी पे मसरूफ़ होता है। तो फिर मैंने उसको बोला, उसने बोला मुझे फ़ौज में जाने का बड़ा शौक है। तो मैंने बोला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो ऐसे हमारी बहस हो गई। बहस इस बात पे हो गई कि उसने बोला कि अगर तुम 12 पढ़े हुए हो तो आपको एक दुख नहीं होगा कि तुम 12 साल पढ़े हो, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि मैं जॉब ले सकूँ, मैं इसलिए पढ़ा हूँ कि मैं पहले इंसान बन सकूँ, हम अपने ज़मीर को जगा सकें, हम अपने मुआशरे के लिए ज़िंदा दिल बने, हम अपने रिलेटिव, अपने जो पड़ोसी हैं उनके लिए ज़िंदा दिल बन सकें। सबसे पहले हम हकूक़ुल इबाद वालिदैन, जो मतलब हम जो वालिदैन के हक़ पूरे कर सके, उसके बाद मोहल्ले वालों के। तो वो बातें उसकी ज़हन में ही नहीं आई। बोला, तो मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी मेरा स्टोर है, एक छोटा मोटा ठेला है फ्रूट का। तो वही उसने बात मुझे बताई कि भाई कि तुम जो है एक दिन ठेला बंद करो तो तुम्हारी नौकरी घर से कैसे चलेगा? मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कारोबार का एक असूल है कि कभी गिर जाता है, कभी डाउन हो जाता है, अगर उड़ने चलता है तो डायरेक्ट झपक से उड़ जाता है। तो ये कारोबार का असूल है। और हम कितने भी चाहे पढ़े लिखे हो गए, नौकरी फिर भी गुलामी है। अगर मिल जाए तो हम वैसे ही, हम गरीबों को नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, मिलती नहीं है। अगर मिल जाए तो ऐसे नसीब नहीं है मेरे कि अभी तक मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक हमें अपना पेट गुजारा तो करना पड़ता है, तब तक गुजारे के लिए। तो वो भी वही बात करने लगा कि नहीं ये तुम्हारी सोच है, ढूंढ लो। तो मैंने बोला इंशाल्लाह करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बातचीत यहाँ से होती रही। तो मैंने उसको ये बात बताई कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है वो डक्स की तरह अपना जो सैलरी है वो डक्स की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि वो ना अमीर हो सकता है ना गरीब हो सकता है, सिर्फ महदूद एक लिमिटेड होता है। कारोबारी बिजनेस बंदा जो है वो अल्लाह पाक, अगर वो सच्ची दिल से मेहनत करे, दिन रात एक करे, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन मंजिल पे पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मुआशरे, हमारे सिंध में ऐसे भी लोग पढ़े हैं जो पढ़ाई को, ड्यूटी को सब कुछ मानते हैं। ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करो, लाजमी थोड़ी है कि पढ़ाई सब कुछ है या ड्यूटी सब कुछ है। पढ़ाई तो हमें सिर्फ अपने इंसान ज़मीर जो है, इंसान को हमें ये होना चाहिए कि यार हमें अच्छे और बुरे की पता चलना चाहिए, इस बात का हमें रास्ता दिखाती है। बाकी मंजिल हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है मेरे भाई। तो ये लग के अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, वरना कारोबार भी छोटा मोटा नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ वो कारोबार कर रही हैं। तो मिलते हैं। एक दूसरी बात आपको बता दूँ कि हम जिस तैलीम के पीछे पड़े हुए हैं, ये भी दुनिया के टॉप 3 जो हैं एक बिज़नेस, उसमें ये कारोबार है। तो मिलते हैं सुबह। दोस्तों रात के 8 बज रहे थे। हमारे सीनियर उस्ताद, सीनियर साफ़ी उस्ताद मरहूम नसीर नोएडा के बेटे की बर्थडे थी, तो सर मुनवर ने मुझे इनवाइट किया
और फिर हम निकल पड़े सर मुनव्वर की NN ऑफिशियल ऑफिस पे, जहाँ हमने सब मिलकर उबैद नसीर की जो बर्थडे थी उसको सेलिब्रेट किया और बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया। सर फोटो वीडियो सर